SGM टॉक 10 की सीरीज 2 मिनट और एक कहानी में खुश आमदीद। मेरा नाम है गुलाम मोइनुद्दीन। उम्मीद करता हूँ आप सेहत, मिजाज और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से ज्यादा मोहब्बत करता है, जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई जब गुज़िश्ता सदी के आखिरी साल के मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीबन 1 बरस का होगा। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था। मुझे कोई 104 दर्जे और मेरे बेटे को 101 दर्जा। अगरचे मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज्यादा खराब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हों, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। बुरी तरह नजरअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख्यालात को ज़ेरो ज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर अक़दा खुला कि औरत नाम है उस हस्ती का जब उसकी ममता दीद कर दी जाती है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता कि अपना शौहर भी, और खास तौर पे जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजे के साथ ही एक नतीजा और वो ये कि अगर मेरे बेटे के दर्द का दरमा उसकी वालिदा की आगोश है तो यकीनन मेरा इलाज भी मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैं बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर जो ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला वो फौरन उठकर बैठ गईं, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हों। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज दी कि मेरी आगोश थेरेपी के साथ ही मुझे सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर तो जैसे मैंने ये उसूल ही बना लिया, जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता, किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी माँ के पास चला जाता और मुझे उनको कुछ कहने की भी जरूरत न पड़ती। बस मेरी शक्ल देख के ही मसले की संगीनी का अंदाजा लगा लिया जाता। मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बिस्तर पर ही लेटा दिया जाता और कंबल उड़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का। खानदानी मौलेज की हंगामी तलबी होती। अलगर्ज तवज्जो और मोहब्बत की इस हैवी डोज से आगोश थेरेपी होती है और मैं बीमारी की उस नौयत के हिसाब से कहीं ज्यादा पहले, बल्कि सिर्फ चंद घंटों में ही ठीक हो जाया करता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक खुनक शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर की तरफ रवाना होने लगा तो मुझे लगा कि मैं सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरेपी करवाने का फैसला किया और घर जाने के बजाय माँ जी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहां पहुंचने पर एक अलग ही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफी खराब थी और उनको फेफड़ों के आर्जे के बाइस बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूलकर उनकी तीमारदारी में जित गया। मुख्तलिफ अद्वियात, खुराक के मुख्तलिफ टोटके आजमाए। कोई 2 घंटे की आओ भगत के बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गयी। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुंचे आधा घंटा ही बमुश्किल गुजरा होगा कि फोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वहम एक पल में आके गुजर गए। झट से फोन उठाया और छोटे से ही पूछा, भाई सब खैरियत तो है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है? ओह मेरे खुदाया, उस रोज मेरे जहन में माँ तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को दुख और तकलीफ में देखकर अपना दुख और तकलीफ भी भूल जाती है। आज जी को रहमान की रहमत में गए 1 माह और 8 रोज हो चुके हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ है। आगोश थेरेपी की अशद जरूरत है, पर मेरा मरकजी ममता शफा खाना बंद हो चुका है। मुझे अपने दोस्तों से रहनुमाई दरकार है। अब भला मैं कैसे ठीक होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सदका जारिया के तौर पे आगे शेयर कर दीजिए। शायद इस तहरीर को पढ़ने से किसी को सीधी राह मिल जाए और किसी के गम दूर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए SGM टॉक 10। अल्लाह हाफिज।